अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यार नाजरीन, अगर आपने वीडियो को प्ले कर ही दिया है तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मुझे बंदूक की नोक पर सरकारी गवाह बनने के लिए कहा गया, 10 लाख रुपए और दुबई में नौकरी का लालच भी दिया गया। यानी आप सरकारी गवाह बन जाइए, आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे और दुबई में आपको नौकरी दी जाएगी। सिर्फ ये नहीं बल्कि हर महीने आपको 10,000 रुपए खर्च भी दिया जाएगा। मोहम्मद अली जो कि 19 साल के बाद जेल से रिहा हुए, आखिर उनका क्या कसूर था? और जेल से रिहा होने के बाद जब वो अपने घर पर आते हैं और एक रिपोर्टर को, एबीपी न्यूज़ के रिपोर्टर को उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है, यकीन मानिए आप सुनकर रो देंगे, आपके आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे, इतनी दर्दनाक उनकी कहानी है। पहले आप ये वीडियो देखिए। 19 साल के बाद आपकी रिहाई हुई, इससे पहले मतलब एक भी बार आप कभी बाहर आए नहीं थे। जब फैसला आपके पक्ष में लगा, क्या आपकी भावना थी? हमारी भावना यानी कि सत्य की देखी, हमारे को सच की जो है जीत होगी, यानी जो जस्टिस हुआ है हमारे साथ। खुशी तो बहुत ही हुई, उसके तो हम बोल नहीं सकते ना, हमारी फैमिली, हमारे भाई बच्चे सभी को। लेकिन जो रियल चीज़ हमको होप था कि इंसाफ हुआ, हमारे साथ इंसाफ हुआ। बस इतने साल तक, लगभग 19 साल तक आप जेल में थे, अभी आपको बाइज्जत बरी कर दिया गया, तो ये 19 साल कैसे बीते? आपको गिल्ट फील होता था? क्या लगता था आपको? नहीं, 19 साल के अंदर हम नॉर्मली रहे। बस हमारी लड़ाई थी पूरी फोकस जो जेल में रह के पूरे केस के ऊपर थी कि हमको ये प्रूव करना है कि हम इनोसेंट हैं। इसी पे पूरी लड़ाई थी। हमने पूरे आरटीआई के जरिए से एविडेंस के पूरा हमने बनाया और बाद में उसको जमा किया। लोकल जो कोर्ट था सेशन नहीं माना, लेकिन उसको हाई कोर्ट ने मान लिया। अगर कल हाई कोर्ट का जो फैसला है उसे पढ़ा जाए तो ऐसा लगता है कि उसने कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो असली जो आरोपी है, गुनहगार है इसके, वो अब भी बाहर घूम रहे। तो फिर आपको इतने सालों तक क्यों जेल में रखा गया? नहीं, तो फैब्रिकेटेड स्टोरी था। उनको खुद को यानी कि मिले नहीं जैसे ओरिजिनल आरोपी ना, तो उन्होंने मार के मत बताया ना, 3rd डिग्री टॉर्चर के लिए केस फॉल्स यानी कि बनाया उन्होंने। और ये दुनिया को, ये भारत की जनता को, यहाँ को विक्टिम को बताने के लिए कि हमने ओरिजिनल कल्प्रिट को पकड़ लिया, लेकिन ऐसा था नहीं। और बाद में ये चीज़ साबित हो गई कोर्ट में। सरकारी पक्ष का जो केस था, जो कन्फेशन स्टेटमेंट थे, जो विटनेसेस आपके खिलाफ दिए गए, जो कुछ एविडेंस दिए, उसको किसी को भी कोर्ट ने नहीं माना। फिर इसके बावजूद भी आपको इतने सालों तक जेल में रहना पड़ा। हाँ, तो ये जो रहने की वजह यह है कि सेशन कोर्ट ने हमको सजा दे दिया और अपील में हमारा 10 साल लग गया। ये पूरा टोटल 19 साल हो गए। हालांकि ये अपील हमारे 2-3 साल में भी कंप्लीट हो सकता था, लेकिन ये डिले हुआ। और बाद में डिले होने के बाद बोलते ना, देर आए दुरुस्त है। लेकिन हमारे साथ इंसाफ है तो हमें खुशी है कि हम 19 साल गुजार दिए, तो कोई बात नहीं। हाँ, खुशी है। सभी जो अक्यूज थे उनका आरोप था कि उनके साथ टॉर्चर हुआ है और जिसके चलते उनका कन्फेशन लिया गया। क्या आपके साथ भी वो सब हुआ था? हाँ, ऐसा तो कन्फेशन, मेरा स्कैपुला जो है लेफ्ट साइड का टूटा हुआ है, उसके अंदर इंजरी है। उसमें MRI रिपोर्ट मैंने कोर्ट में बताया, कोर्ट उसको मान लिया, उसको प्रूफ है उसमें कि मोहम्मद अली को तो मारा गया 3rd डिग्री टच। कैसे मारा गया और मारने की वजह क्या थी? क्या पुलिस वाले आपसे जानना चाहते थे? पुलिस वाले कुछ जानना नहीं चाहते थे। पुलिस को तो मालूम था हम इनोसेंट हैं। बस एक मार के पास कन्फेशन जो है, एक स्टेटमेंट है ना, उस स्टेटमेंट में साइन कराना था, इसलिए 3rd डिग्री। और कोर्ट में ना बोलना है, डर और खौफ पैदा करना, दहशत पैदा करना। रियली में ATS जो है ये टेररिस्ट है, एक ग्रुप है। ATS जो है ना, ये टेररिस्ट ग्रुप है। ये इनोसेंट आदमी को पकड़ करके बाद में उनको टेररिस्ट बना के उनको साबित करना चाहते। वो हमारे साथ वही हुआ। बस उनका एक मकसद था कि बस किसी तरह से ये साइन कर दें और हम पब्लिक को बताएं कि हमने ओरिजिनल कल्प्रिट को पकड़ा, जो कि ऐसा नहीं था। कौन जिम्मेदार लगता है आपको? मतलब जो उस वक्त है, जो ATS के चीफ KP रघुवंशी है, CPN रॉय है, और भी ATS के जो DCP थे, तमाम लोग जिम्मेदार है इस चीज़ के, जो हमारी ज़िंदगियों से खेले। 19 साल हमको सफ़र किया तमाम। पूरे 19 साल में आपके जो दादा इंतकाल हो गया, आपकी लड़की की शादी भी हो चुकी है, तो क्या इसके लिए आपको पेरोल कभी मंजूर हुआ था? कभी बाहर आए थे? हमारे भाई का डेथ हो गया पहले 2021 में, उसके लिए पैरोल नहीं मिला। हमने अप्लाई किया तो पैरोल नहीं मिला। फिर पिताजी का 15 दिन को नहीं मिला। फिर हमने हाई कोर्ट गए, जो कि ऐसा कानून है कि जेल को 15 दिन का इमरजेंसी पैरोल देना चाहिए और विदाउट एनी स्कॉट के और फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन जेल ने भी नहीं माना। और बाद में फिर हमको हाई कोर्ट ने दिया तो 2 लाख रुपया पैसा बने, हमारे पास पैसा नहीं था। मैं एक दिन यहाँ, तो उसमें भी दोनों में जनाजे में नहीं आ पाया। और फर्स्ट टाइम अभी मैं घर पे आ रहा हूँ।
बुरा लगता था आपको कि आपको पेरोल तक नहीं दिया जा रहा है, आपने कुछ किया नहीं? ये तो बाइसनेस है या भेदभाव है, जो कि ऐसा रूल्स नहीं है। रूल्स वैसा है कि डेथ के ऊपर या शादी के ऊपर इमरजेंसी पेरोल उसको बोलते हैं, वो हाँ है ना, उसको देना ही चाहिए। उसका रह गया 7 से 15 दिन तक, लेकिन मेरे साथ नहीं किया गया। और कोर्ट ने जो हाई कोर्ट ने दिया ऑर्डर 4 दिन का दिया था, उसमें 2 लाख रुपया भरना था मुझे। आप इतने साल तक जेल में थे, आपके लड़के बड़े हो गए, लड़के की शादी तक हो गई। लगता है ऐसा कि लाइफ का काफ़ी एक जो अहम समय था वो जेल के अंदर बीत गया, जबकि आप इनोसेंट थे? हाँ तो थे, हाँ इनोसेंट होने के बावजूद, बेगुनाह होने के बावजूद भी सफ़र हुए पूरे घर के साथ, हमारे घर के साथ और फैमिली जो पूरे मेंबर हैं, तकलीफ़ें बर्दाश्त की। वो तो कोई इसका यानी कि बोल नहीं सकते और उसकी कोई कीमत नहीं, अमूल है। यानी कि जो हम तकलीफ़ें झूले उस तकलीफ़ का यानी कि कोई भरपाई नहीं है। जो कि बताया जाए कि पिताजी का देहांत, भाई का देहांत, वाइफ को हरेसमेंट की वजह से बीमारियां लग गई। सोहेल मेरे लड़के को माइनर था, 12 साल, उसको ATS वाले ने घर पे आके मारा। ये तमाम चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। तो ये चीज़ यानी फील नहीं कर सकते कि कितनी तकलीफ़ें हम लोग नुकसान भरपाई हर जाने की आपकी डिमांड रहेगी अभी आगे? अभी तो कुछ हमारा तो फोकस अभी बस हमारा क्लियर करने का है कि इंशाल्लाह जब भी लोग गवर्नमेंट गई है तो हम अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे जैसे हमने रखे, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम वहाँ से भी छूट जाएंगे। सरकारी पक्ष, आखिरी सवाल, सरकारी पक्ष फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट में गया है आपकी रिहाई के खिलाफ। क्या लगता है फिर से एक बार वही माहौल, वही डर की, वही जो सत्र है वो कहीं शुरू ना हो जाए, ऐसा डर लगता है आपको? नहीं, डर नहीं, सच को डर नहीं है, सच को आँच नहीं है। आई एम इनोसेंट, हमको पूरा होप है और हम अल्लाह पे भरोसा रखते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें वहाँ भी कामयाबी देगा, ATS वाले वहाँ भी जलील होंगे इंशाल्लाह। और एविडेंस हमारे जो बहुत मजबूत हैं, जिसको किल्लोर साहब ने मान लिया है, जो हकीकत जो सच थी, तो इसके रहते हुए हमारे वकील भी पूरी तैयारी की है और हमें पूरी उम्मीद है वहाँ से भी रिहा होगा। 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन्स में जो ब्लास्ट हुए थे उसमें इन 12 मुसलमानों का नाम आ गया और 19 साल के बाद ये 12 मुसलमान बाइज्जत बरी हो गए। इनका जुर्म साबित नहीं हो सका क्योंकि ये बेकसूर थे। लेकिन सवाल ये है कि अब इनके 19 साल कौन लौटाएगा? उस 19 साल के दरमियान में इनके भाई का इंतकाल हो गया, इनके वालिद का इंतकाल हो गया, लड़की की शादी हो गई, इनके पीछे बच्ची को है ना गोद में खेलता हुआ छोड़ के गए थे, जवान हो गई, शादी हो गई। एक उम्र का 1/3 हिस्सा, मान लीजिए आजकल आमतौर से इंसान 60-65 साल जीता है, तो 19 साल उम्र का 1/3 हिस्सा इनका जेल में गुजर गया, बेकसूर साबित हुए। अब ये 19 साल इनके क्या कोई वापस लौटा पाएगा? बहुत ही गौर करने का मकाम है मेरे प्यारे नाजरीन। जो 12 मुसलमान बाइज्जत बरी होकर के आए, जब वो अपनी आप बीती सुनाने लगे तो रोने लगे, कैमरे पर रोने लगे, घर पे जाके रोने लगे। इतनी खुशी महसूस हुई उन्हें कि 19 साल के बाद हमें रिहा किया गया, उनका कोई कसूर नहीं, बेकसूरी में वो बंद हो गए, झूठे इल्ज़ामात उन पर लगाए गए और फिर लालच भी दिया गया कि सरकारी गवाह बन जाओ, कबूल कर लो, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन सलाम है इन मुसलमान भाई को जिन्होंने अपना ईमान नहीं बेचा, जुल्म तशद्दुद तो बर्दाश्त किया लेकिन झूठ नहीं बोला, अपने ऊपर जुर्म को कबूल नहीं किया, गलत जुर्म को कबूल नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हाल हैं उन सब की हिफाजत फरमाए। जो मुसलमान बेकसूर जेलों में बंद हैं उन्हें गैब से रिहाई अता फरमाए। इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।